आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर का। जो स्क्वायर है ये लॉग टेबल में आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पावर एंड फ्रैक्शन वाला जो पेज है वहां से आप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका इसका ये रहेगा कि लॉग टेबल में आपको स्पेशली स्क्वायर का ही पेज दिया हुआ है। इस स्क्वायर वाले पेज से भी हम किस तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और इस स्क्वायर वाले टॉपिक को भी हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ अ वन नॉन जीरो नंबर। सेकेंड, स्क्वायर ऑफ अ टू नॉन जीरो नंबर। थर्ड, स्क्वायर ऑफ थ्री नॉन जीरो नंबर। और इसी तरीके से हम आगे में डिवाइड कर देंगे स्क्वायर ऑफ 4, 5, 6 नॉन जीरो नंबर्स। तो हम एक एक करके किस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं ये हम देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ वन नॉन जीरो नंबर। अब यहां पे हम जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं वो नंबर रहेगा 1 से लेकर 9 तक। अब ये 1 से लेकर 9 तक इसका जो स्क्वायर होता है ये सभी को याद होता है, लेकिन फिर भी हम इन नंबर्स का स्क्वायर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है ये ओनली सिंगल नॉन जीरो नंबर दिखाई दे रहा है। वैसे आप सभी को पता है 1 का स्क्वायर क्या होने वाला है, वो तो 1 ही होता है। तो अगर आपको 1 का स्क्वायर निकालना है तो आप सीधा सबसे पहले पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज में जाके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे 1 कहां पे है। बस वो जो 1 है उसको सिलेक्ट करना है, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ना है और सबसे पहला कॉलम जो है आपका एक्स स्क्वायर, वहां से नीचे आना है और देखना है कौन सा नंबर आपको दिखाई देता है। तो 1 का स्क्वायर यहां पे आपको 1 ही दिखाई देगा। अब हम इसी 1 का जो स्क्वायर है ये लॉग टेबल में जो स्क्वायर पेज दिया हुआ है उससे हम निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। इस नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज 0, 1 और उसका स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पे आपको 2 की पेयर बनानी है। एक हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा 1। तो हम इस स्क्वायर वाले पेज में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 0 कहां पे है, और 0 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे और मिडल वाले कॉलम में ऊपर देखेंगे 1 कहां पे है। उस 1 से नीचे आएंगे और 0 से हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे, जो भी नंबर आपको मिलेगा वो हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहां पे आपको 1 का स्क्वायर मतलब ये आपको 1 ही दिखाई देगा। सो इट इज इक्वल टू 1। अब मान के चलते हैं आपको कुछ इस तरीके का नंबर दिया हुआ है 0.1 इसका स्क्वायर। अब इसका आंसर आपको निकालना है, 0.1 का स्क्वायर निकालना है। यहां पे हमने 1 का स्क्वायर निकाला, अब हम 0.1 का स्क्वायर जो है वो निकालना चाहते हैं। जैसे आपने 1 का स्क्वायर निकाला था वैसे ही आप यहां पे भी 1 का स्क्वायर जो होता है वो लिख दीजिए, मतलब 0 का 1 देख के जो आ रहा है वो लिख दीजिए। बस आपको पॉइंट यहां पे देना है, तो पॉइंट भी आप कैसे देंगे, बस आप यहां पे देखिए ये स्क्वायर है और कितने डिजिट पहले आपको पॉइंट दिया है, यहाँ पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट दिया है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए तो इट इज नथिंग बट 2, और 2 आता है तो इसके लिए बस आप इतना ही कर दीजिए, यहां से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए। अब इसके आगे में कुछ नहीं था तो हमें 0 लेना पड़ेगा, तब जाके ये 2 डिजिट बनेगा और 2 डिजिट के पहले हम यहाँ पे पॉइंट देंगे। सो 0.1 का जो स्क्वायर होगा वो 0.01 ऐसा होगा। मान के चलते हैं आपके पास में नंबर है 0.01 इसका स्क्वायर, तो इसके लिए भी आप ऐसा ही करोगे बिल्कुल। 1 का जो स्क्वायर होता है जो आपने इसके पहले निकाल लिया है, मतलब आप यहाँ पे सिंपली ऐसा ही देखोगे 0 का 1 में, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर ही हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 0 का 1 में क्या होता है, तो ये 1 ही होता है, ये हम बोलेंगे। लेकिन अभी आपको पॉइंट देने की बारी आएगी, मतलब 0.01 का स्क्वायर निकालना है हमें, ना कि 1 का। ये तो 1 का हो गया।
तो यहाँ पे बस आपको इतना देखना है कि ये कितने डिजिट बाद पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट दिया है, तो आप 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4। तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट बाद पॉइंट देना है, मतलब ये हो जाएगा, ये 2 डिजिट हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, और यहाँ पे आएगा 0.00। तो 4 डिजिट बाद आपने पॉइंट दे दिया। तो इस तरीके से 0.01 का जो स्क्वायर हुआ वो 0.0001 ये हुआ। अगर यहाँ पे आप और पॉइंट ले सकते थे, जैसे मान लो कि दिस इज 0.001, इसका स्क्वायर अगर ऐसा हमने कंसीडर किया, ऐसे वक्त आपको फिर से वैसा ही करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 1 ही होता है। और कितने डिजिट बाद पॉइंट दिए, तो 3, सो 3 से 2 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ये 3 2 हो जाएगा ये 6। तो यहाँ पे आपको इसके आगे में 6 डिजिट्स आने चाहिए। ये तो 1 हो गया, फिर इसके बाद में ये सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट दे देना है। तो इसका जो स्क्वायर रहेगा वो ये रहेगा। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको 1 का स्क्वायर कितना होता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर मान लो उसके आगे में 0.1 दिया रहा या 0.01 दिया रहा या 0.001 दिया रहा या इसके भी आगे में और 0 पॉइंट समथिंग समथिंग करके 1 दिया रहा, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं तो इसका तो एक डायरेक्ट तरीका आपका यही रहेगा, आप सीधा पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज में जाओगे, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 देखोगे और वो जो एक्स स्क्वायर वाला जो कॉलम है वहां से आप नीचे आओगे 3 से आगे, और एक्स स्क्वायर के नीचे में जो भी आपको नंबर मिल रहा है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमें भी पता है, और यहां से भी आपको 9 दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम इस 3 का जो स्क्वायर है ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल में जो स्क्वायर वाला पेज है वहां से हम निकालेंगे। तो अब इस 3 को हम और कैसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 इसका स्क्वायर। और यहां पे भी अगर आपको इसका पेयर बनाना होगा तो इनिशियल आप पहले कंसीडर करिए, ये एक का पेयर और ये दूसरे का पेयर, मतलब 0 आपने सिलेक्ट किया और 3 आपने सिलेक्ट किया है। आप इसको स्क्वायर वाले पेज में किस तरीके से देखोगे, तो यहां पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 कहां है और मिडिल बॉक्स में आपको ऊपर साइड में देखना है कि 3 कहां पे है। तो 3 से नीचे आना है और ये 0 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है, जो नंबर पर ये मीट होता है बस वही इसका स्क्वायर हुआ। तो इसका स्क्वायर होता है 9, हमने लिख दिया 9। सो सिंपली 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। स्क्वायर वाले पेज से हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको पता चल गया। 0 का हम 3 में देखेंगे तो हमें पता दिखता है कि 9 इसका आंसर आ रहा है। अब मान के चलिए आपके पास में कुछ ऐसा नंबर है 0.3 इसका स्क्वायर। तो 0.3 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो यहां पे भी आप बिल्कुल वैसा ही बोल सकते हो कि आप क्या करोगे, 0 का 3 में देखोगे और 0 का 3 में स्क्वायर वाले पेज में आपको 9 ही दिखाई देता है। जैसे आपने यहाँ पे निकाल लिया तो आप यहाँ पे बिल्कुल 9 लिखोगे, लेकिन ये 0.3 का स्क्वायर है तो बिल्कुल आप देखिए कि कितने डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो 1 डिजिट पहले पॉइंट दिया हुआ है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, सो इट इज 2, मतलब 2 डिजिट यहाँ पे लेना है। 9 के आगे में एक 0 लेना पड़ेगा। अब ये हो गया 2 डिजिट पहले आपको फिर पॉइंट दे देना है, तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में जो नंबर है वो कुछ ऐसा है, दैट इज 0.03, और इसका स्क्वायर आपको निकालना है। जैसे आपने 3 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिए थे वैसे ही आप यहाँ पे भी निकालोगे, मतलब 0 का 3 में देखोगे तो वो आपको 9 ही दिखने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपली 9 जो है वो लिख देंगे, लेकिन हमें जो स्क्वायर निकालना है वो 0.03 इसका स्क्वायर निकालना है। और पॉइंट तो आपको दिखाई दे रहा है 2 डिजिट के पहले, तो यहाँ पे 2 हम कंसीडर करेंगे और 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 डिजिट के आगे में पॉइंट देंगे। सो ये हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, और उसके आगे में रहेगा पॉइंट। तो आंसर जो आपका रहेगा 0.03 का स्क्वायर, दैट इज 0.0009, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरीके से अगर आप कंसीडर करते हो द नंबर इज 0.003, क्योंकि और इसका स्क्वायर
0 का 3 में देखेंगे तो वो 9 ही होगा, वी नो दैट, सो इट इज इक्वल टू आप लिख लोगे 9। लेकिन कितने डिजिट आगे हम इसका पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 डिजिट पहले आपको पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज 2 डिजिट पहले है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 डिजिट पहले पॉइंट और यहाँ पे आएगा 6 डिजिट पहले पॉइंट। तो ये हो गया पहला डिजिट, फिर ये आएगा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ और ये हो जाएगा 6। तो ऐसे करके 6th डिजिट पहले पॉइंट और उसके आगे में तो रहेगा 0। तो इस तरीके से 0.03 का जो स्क्वायर है वो कुछ ये बनेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो 9 का स्क्वायर है, तो 9 का जो स्क्वायर है वो आप डायरेक्टली पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज से आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में 9 और एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे ऊपर साइड में दिया है वहां से आप नीचे आएंगे, 9 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है, तो ये हो जाएगा 81। सो हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या बोलेंगे, 81 है। ये हो गया पावर एंड फ्रैक्शन के तरीके से। वैसे ही जब आप स्क्वायर वाले पेज पे आते हो तो हम ये 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इस 9 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 09 और इसका स्क्वायर, 9 को आप 09 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की पेयर बनाएंगे, वैसे ही मतलब यहाँ पे ये 0 सिलेक्ट करेंगे और 9 सिलेक्ट करेंगे, पहला 0 सिलेक्ट करेंगे, दूसरा 9 सिलेक्ट करेंगे और इस स्क्वायर वाले पेज में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 0 कहां पे है और मिडल ब्लॉक में ऊपर साइड में देखेंगे 9 कहां पे है। तो 9 से हम नीचे आएंगे और 0 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है, तो ये मैच करता है 81 पर। सो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द आंसर इज 81। अगर आपके पास में ऐसा नंबर है दैट इज 0.9, तो सिंपली जैसा आपने अभी ऊपर साइड में किया वही तरीका आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमें 9 का स्क्वायर पता है, 9 9 हो जाता है 81, हमें भी पता है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे 81 लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस ये देखेंगे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, तो ओनली 1 डिजिट पहले पॉइंट है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट इज नथिंग बट 2। तो 2 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा, सो 0.81 ये हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर। वैसे हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नंबर है आपके पास में 0.09 इसका स्क्वायर, सो वैसे भी हमें पता है डायरेक्टली 9 9 81, आप 81 लिख दीजिएगा यहाँ पे, या फिर आप स्क्वायर वाले पेज में देखेंगे तो 0 का 9 में देखना है आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 81 और कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट दिया है, मतलब आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4। सो यहाँ पे 4 डिजिट पहले पॉइंट, ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, और यहाँ पे हो गया ये थर्ड, और यहाँ पे हो गया ये फोर्थ, इसके आगे में 0 0 लिख देंगे हम और उसके आगे में देंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.0081। वैसे ही 0.009 अगर रहेगा और उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो सिंपली 9 9 81 होता है, 81 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्क्वायर वाले पेज से निकालना होगा, तो आप यहाँ पे 0 का 9 में ही देखिएगा। अब हम देखेंगे कि कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो हम सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो 3 2 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 डिजिट पहले पॉइंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया ये 1, ये हो गया 2 डिजिट, ये हो गया 3 डिजिट, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 डिजिट पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा, मतलब ये नंबर रहेगा 0.000081। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि अगर ओनली 1 डिजिट नंबर होता है और उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है, या फिर 1 डिजिट ही दिया हुआ है और उसके आगे में कहीं तो भी आपको पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिए हुए हैं जो 2 डिजिट नंबर है। तो ये जो नंबर आएंगे ये नंबर रहेंगे 11 से लेकर 99 तक।
तो 11 से लेकर 99 तक आपको 2 डिजिट नंबर्स मिलते हैं और 2 डिजिट नंबर के जो स्क्वायर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो हम सीधा जाएंगे पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज में। हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 11 कहा है वो हम देखेंगे और मिडिल बॉक्स में जो ऊपर साइड में आपको स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है वहां से हम नीचे आएंगे और 11 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये जो नंबर है ये नंबर है इट इज 121। तो 11 का जो स्क्वायर हो गया, डायरेक्टली आपने पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज से ये वैल्यू निकाल लिया है 121। अब उसी तरीके से हम स्क्वायर वाले पेज में जाके देखेंगे और देखेंगे कि 11 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसके लिए बस सिंपली आपको 2 डिजिट सिलेक्ट करना है, पहला ये 1 और ये दूसरा 1। तो लॉग टेबल वाले पेज में ये जो स्क्वायर वाला आपको पेज दिखाई दे रहा है, यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 1 कहां है और मिडिल बॉक्स में ऊपर साइड में देखेंगे 1 कहां है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे 1 से और 1 से ही नीचे हम आएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो आपको ये नंबर दिखेगा 121। इस तरीके से आप इस पेज से भी स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 121। लेकिन मान के चलिए आपको कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है 1.1 इसका स्क्वायर। तो देखिए 2 डिजिट नंबर तो है ही यहां पे, लेकिन पॉइंट आपको दिया है। तो 2 डिजिट नंबर रहे तो आप सिंपली वही करिएगा। 1 का 1 में क्या आता है, तो 1 का 1 में 121 आता है। आपने स्क्वायर वाले पेज से निकाल लिया है। तो आप यहां पे सिंपली 121 लिख देंगे और इसके आगे में देखेंगे कितने डिजिट पहले ये पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 ही होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यहां से 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, मतलब 1 2 यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। 1.21 इज द आंसर ऑफ 1.1 स्क्वायर। मान के चलते हैं आपके पास में अगर ऐसा नंबर है 0.11 इसका स्क्वायर, तो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यहां पे दिखाई दे रहा है और उसका स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 1 का 1 में ही देखेंगे या फिर आप 11 का स्क्वायर बोल दीजिए। तो ये होता है 121। ठीक है, 1 का 1 में 121 आता है, हमने देख लिया इसके पहले भी। और यहां पे अभी देखेंगे पॉइंट देने की बारी आएगी तो कितने डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट है। तो यहां पे इस वजह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो पॉइंट जो यहां पे लगेगा ये 4 डिजिट के पहले लगेगा और ये यहां से हो गया ये 3 डिजिट और इसके आगे में अगर आप एक 0 लगा देते हो तो हो जाएगा 4 डिजिट और उसके आगे में हमें पॉइंट लगाना है। तो आंसर रहेगा 0.0121। इट इज द स्क्वायर ऑफ 0.11। अगर आपके पास में ऐसा नंबर रहता है 0.011 इसका स्क्वायर, तो यहां पे भी 2 नॉन जीरो डिजिट ही दिखाई दे रहे हैं। इसका जो स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर अभी डायरेक्टली याद है आपको 121 होता है, या फिर लॉग टेबल से कैसे देखना है ये भी आपको पता है। 121 मैंने लिख दिया। अब कितने डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो 3 डिजिट पहले दिया है। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी पॉइंट कहाँ पे देना पड़ेगा, 6 डिजिट पहले देना पड़ेगा। ये हो गया 3 डिजिट, फिर ये 4 5 6 इसके पहले पॉइंट। तो ये जो 0.011 का स्क्वायर है इसका आंसर हो जाएगा 0.000121। इस तरीके से कितने भी जीरोस आप इसके आगे में रहने दीजिए, लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर है तो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये एक एग्जांपल देख लेते हैं 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर आप डायरेक्टली पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज से
लेफ्ट हैंड साइड में 27 कहां पे है ये देख सकते हैं, और इधर में एक्स स्क्वायर वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वहां से आप नीचे आएंगे और 27 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे ये कौन से नंबर पर मैच कर रहा है। तो 27 का जो स्क्वायर बनता है इस पेज के हिसाब से वो है 729। अब ये जो 27 का स्क्वायर है ये हम स्क्वायर वाले पेज से भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और 7 को सिलेक्ट करेंगे, और 2 को हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 7 को देखेंगे हम मिडल बॉक्स में ऊपर साइड में। 7 कहां पे, 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे और 7 से हम नीचे आएंगे, जो भी नंबर पर ये मैच करेगा वो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है 729 पे, और इस वजह से भी इसका आंसर हो जाएगा 729। 27 का स्क्वायर होता है 729। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया रहा दैट इज 2.7 इसका स्क्वायर, तो आप फिर से वैसा ही करेंगे। 27 का स्क्वायर क्या होता है ये आप अभी स्क्वायर वाले पेज से निकाल लेंगे। जो कितना होता है ये होता है 729, और क्योंकि ये 2.7 का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना है कि ये कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो 1 डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, तो दैट इज 2, और 2 डिजिट के पहले आप पॉइंट दे देंगे। तो ये आंसर होगा 7.29। 7.29 इज द आंसर ऑफ 2.7 इसका स्क्वायर। अगर आपके पास में ऐसा नंबर होता है 0.27 इसका स्क्वायर, तो फिर से 2 डिजिट नंबर ही आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 27 का स्क्वायर क्या है ये पता करना है लॉग टेबल से, जो हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है 729। तो यहां पे भी लिख देंगे हम 729, और क्योंकि ये 0.279 है उसका स्क्वायर है, तो देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट पहले दिया हुआ है, तो 2 डिजिट पहले दिया हुआ है, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 4। सो ये हो जाएगा 4 डिजिट पहले पॉइंट 0.0729 इज द आंसर ऑफ 0.27 इसका स्क्वायर। अगर आपके पास में ऐसा नंबर होता है 0.027 इसका स्क्वायर, तो अगेन 2 डिजिट नंबर ही है यहाँ पे, तो इसका 27 का स्क्वायर देख लेंगे जो कि होता है 729। ओके, कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 3 डिजिट पहले पॉइंट है, सो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, हो जाएगा 6। तो यहां से 3, ये 4, 5, 6, तो 0.00079 इज द आंसर ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली 99 का स्क्वायर है, ये सबसे लास्ट में 2 डिजिट नंबर में आप देखेंगे तो 99 नंबर आपको मिलता है। तो ये भी आप 2 तरीके से निकालेंगे। पहला पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज में जाएंगे अगर डायरेक्टली निकालना है तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 99 कहाँ पे है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाले से नीचे हम आएंगे और एक्स स्क्वायर हम देखेंगे यहाँ पे, वहां से हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में ये 99 और ये एक्स स्क्वायर जहां पे मैच हो रहा है वो देखेंगे कौन सा नंबर है, तो ये नंबर है 9801। तो 99 का जो स्क्वायर हुआ वो हुआ 9801। ये तो हमने पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज से निकाल लिया है, वैसे ही आप बिल्कुल स्क्वायर वाले पेज से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये 9 सिलेक्ट करना है और ये वाला 9 सिलेक्ट करना है। इस पेज में आते हैं स्क्वायर वाले पेज में और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 9 कहाँ पे है, और ये 9 हम 9 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे और मिडिल बॉक्स में देखेंगे ऊपर में 9 कहाँ पे, तो वहां से अगर नीचे आएंगे देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है, तो ये नंबर पर मैच करता है 9801। बस वही है हमारा आंसर 9801। लेकिन कभी कभार आपको ऐसा नंबर दिया रहा दैट इज 9.9 इसका स्क्वायर, और क्योंकि 2 डिजिट नंबर ही है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो यही होगा 9801। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9801, लेकिन हमें 9.9 का स्क्वायर चाहिए, इसलिए देखेंगे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 डिजिट के पहले पॉइंट देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 98.01। वैसे ही अगर आपके पास में नंबर है 0.99 इसका स्क्वायर, और क्योंकि 2 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 नॉन जीरो डिजिट आप बोल सकते हैं इसका स्क्वायर, तो ये होता है 9801।
दिस इज 9801। आपको पता है 99 का स्क्वायर अभी क्या हुआ, 9801 हुआ। बस ये हमारा नंबर है 0.99 का स्क्वायर। तो देखेंगे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट है। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। सो ये आप 4 डिजिट के पहले पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 4 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट आएगा और इसके आगे में आएगा 0। तो आंसर इज 0.9801। वैसे ही अगर आपको नंबर दिया है 0.099 और इसका स्क्वायर, तो सिंपली आपको वैसा ही करना है। 2 डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर क्या होता है, लॉग टेबल से हमने देख लिया, तो ये मिलता है 9801। लेकिन ये क्योंकि 0.099 इसका स्क्वायर है, तो देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट पहले आ रहा है, तो 3 डिजिट पहले आता है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 6। तो 6 डिजिट पहले भी हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो ये हो गया 4 या 5th या 6th, यहाँ पे इसके आगे में पॉइंट, तो ये आप लिख सकते हैं 0.009801। तो इस तरीके से अगर आपके पास में 2 नॉन जीरो डिजिट्स अगर होते हैं और उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है, अब चाहे उसके बीच में कुछ पॉइंट्स भी आपको दे दिए गए, तो भी आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम 3 नॉन जीरो जो डिजिट होते हैं उसका जो स्क्वायर रहेगा वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सो 3 नॉन जीरो जो डिजिट होते हैं ये कहां से शुरू होंगे और कहां पे एंड होंगे, तो ये होंगे 100 से लेकर 999 तक, यहां तक ये नंबर रहेंगे 3 डिजिट नंबर। और इसके स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो अब ये जो स्क्वायर है आप डायरेक्टली पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज से नहीं निकाल सकते। पावर एंड फ्रैक्शन वाले पेज से आप 1 से लेकर 99 तक के ही स्क्वायर जो है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन उससे आगे में अगर रहते हैं तो आपको ये स्क्वायर वाले पेज में ही आना पड़ेगा। स्क्वायर वाले पेज से ही हम देख के 3 नॉन जीरो डिजिट नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल देख लेते हैं 111 इसका स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे शुरुआत से 2 की पेयर बनाएंगे। जब 3 नॉन जीरो डिजिट होता है तो शुरुआत से 2 की पेयर बनाएंगे और तीसरा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे 1 डिजिट रहा तो आपने इसके आगे में 0 लगाया था और 0 और 1 सिलेक्ट किया था। जैसे 2 डिजिट नंबर रहा तो आपने इनिशियल से 1 सिलेक्ट किया था और बाद में 1 सिलेक्ट किया था, मतलब सिंगल सिंगल इसके पेयर बनाई थी आपने। लेकिन जब 3 डिजिट नंबर रहेगा तो शुरुआत से 2 को सिलेक्ट करना है और तीसरा सिंगल सिलेक्ट करना है। तो वैसे हम यहाँ पे 11 का 1 में देख रहे हैं। आप स्क्वायर वाले पेज में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 11 कहाँ है, और मिडल बॉक्स में ऊपर में देखेंगे 1 कहाँ है। वहां से आप नीचे आएंगे और 11 से हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर मैच करता है। तो ये मैच करता है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 111 इसका स्क्वायर। लेकिन अगर आपको नंबर कुछ ऐसा दिया हुआ है 11.1 इसका स्क्वायर, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये भी 3 नॉन जीरो डिजिट ही नंबर है। तो आप सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, वैसा ही देखेंगे। आप 11 का 1 में देखेंगे और ये आपको मिलेगा 1 2 3 2 1। तो यहां पे लिख देंगे हम 1 2 3 2 1। लेकिन क्योंकि ये 11.1 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे सीधा देखेंगे कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो 1 डिजिट पहले दिया है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट पहले पॉइंट दे देंगे, तो ये हो जाएगा 123.21। सो 11.1 का जो स्क्वायर हुआ ये हुआ 123.21। वैसे ही अगर आपको 1.11 इसका स्क्वायर दिया रहा, ऑब्वियसली 3 नॉन जीरो डिजिट नंबर है, तो आप यहां पे भी वैसा ही करोगे। यहां पे आप 11 का 1 में देखोगे, 11 का 1 में जो है तो ये है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। बस आपको पॉइंट देना है। तो ये देखना है कितने डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट है। तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा 4। सो 4 डिजिट पहले पॉइंट यहां पे रहेगा। तो यहां से 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट मतलब 1.2321।
अगर नंबर कुछ ऐसा होता है दैट इज 0.111 इसका स्क्वायर, तो ऐसे में भी आप वैसे ही करोगे। 11 का 1 में आप देखोगे 3 डिजिट नंबर आपको दिया है, तो सो ये होता है दिस इज 1 2 3 2 1, और पॉइंट देना है आपको, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे दैट इज 6, और यहाँ पे इसके 6 डिजिट पहले पॉइंट देंगे, मतलब ये हो गया 3 4 5, और यहाँ पे आएगा 0, ये हो जाएगा कंप्लीट 6 डिजिट, उसके आगे में पॉइंट, सो 0.012321, इस तरीके से इसका स्क्वायर रहेगा। तो अगर आपको 3 डिजिट नंबर दिया रहा, चाहे उसके आगे में बीच में कहीं पे भी पॉइंट दिया रहा, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। उसी तरीके से ये भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे 625 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे इनिशियल से 2 की पेयर बनाएंगे और फिर तीसरा सिलेक्ट करेंगे, और वैसे स्क्वायर वाले पेज में आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 62 कहाँ पे है, मिडिल बॉक्स में ऊपर में देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो उस 5 से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे 62 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच कर रहा है। तो ये नंबर है 390625, तो 625 का जो स्क्वायर हुआ वो ये नंबर हुआ। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा नंबर दिया रहा दैट इज 62.5 इसका स्क्वायर, तो बिल्कुल ये 3 डिजिट नंबर है, आपको वही करना है। 62 का आप 5 में देखोगे, 62 का 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा, ये यही नंबर आने वाला है, तो ये नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 390625। अब यहाँ पे ये तो 62.5 का स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 1 डिजिट पहले पॉइंट है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज नथिंग बट 2, सो यहां से 2 डिजिट पहले पॉइंट देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 6906.25। दिस इज द आंसर ऑफ दिस नंबर। अगर आपके पास में ऐसा नंबर दिया हुआ है दैट इज 6.25 इसका स्क्वायर, तो आप वैसा ही करोगे, इनिशियल से पेयर बनाओगे, 62 का 5 में आप देखोगे, 62 का 5 में क्या होता है, 62 का 5 में ये नंबर आता है दैट इज 390625, और यहाँ पे आप चेक करोगे 2 डिजिट पहले पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट देना पड़ेगा, 1 2 3 4 डिजिट पहले पॉइंट दैट इज 39.0625, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नंबर होता है दैट इज 0.625 इसका स्क्वायर, तो वैसे ही करना है आपको, 62 का 5 में देखना है, तो आप बिल्कुल 2 की पेयर बनाइए फिर तीसरा ले लीजिए। सो 62 का 5 में यही नंबर आने वाला है दैट इज 390625, और यहाँ पे आपको पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये 3 डिजिट पहले पॉइंट है, मतलब 3 2 हो जाएगा 6, तो 6 डिजिट पहले पॉइंट देना पड़ेगा, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 0.390625। दिस इज द आंसर। तो वैसे आप किसी भी 3 डिजिट नंबर के जो स्क्वायर है वो आप निकाल सकते हैं। एक लास्ट वाला एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे 999 का स्क्वायर दिया है, तो 999 का स्क्वायर मतलब आपको करना है इनिशियल से 2 की पेयर और फिर तीसरा कंसीडर करना है। तो हम स्क्वायर वाले पेज में लेफ्ट हैंड साइड में 99 कहाँ पे ये देखेंगे, मिडल बॉक्स में 9 कहाँ पे ये देखेंगे, और 99 से हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 998001, ये है स्क्वायर इस नंबर का। लेकिन अगर आपको इसके बीच में कहीं पॉइंट दिया रहा तो हम कैसे निकालेंगे, ये नंबर कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज 99.9 इसका स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये 3 डिजिट नंबर है, उसी का स्क्वायर है, तो हम 99 का 9 में देखेंगे तो ये रहेगा यही नंबर, सो दैट इज 998001। ठीक है, हमने पहले देख लिया इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंट है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 हो जाएगा, तो यहां से 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9980.01। वैसे इसके 2 डिजिट पहले पॉइंट अगर रहता है तो दैट इज 9.99 इसका स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे वैसे करोगे, 99 का 9 में देखोगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है।
तो 99 का 9 में बिल्कुल यही नंबर होता है, दैट इज 998001, ये नंबर होता है। बस आपको पॉइंट देना है, तो यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट के पहले है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस इज 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, दैट इज 99.8001। आप इसके आगे में भी लिख सकते हैं, सपोज ये नंबर है 0.999, ठीक है, इसके आगे में कितने भी जीरोस आ सकते हैं इसके पहले भी, तो वही करना है आपको। 3 डिजिट नंबर दिखा तो इनिशियल से 2 की पेयर और इनिशियल नॉन जीरो से 2 की पेयर आप बोल सकते हैं, और ये थर्ड, तो 99 का 9 में जो आ रहा है वो नंबर है आपका 998001। पॉइंट कितने डिजिट पहले देंगे, तो यहां से देखेंगे 3 डिजिट पहले आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 6, तो यहां से 6 डिजिट पहले पॉइंट, तो ये 3 और ये 3, मतलब ये हो जाएगा 0.998001। सो इस तरीके से हम किसी भी 3 नॉन जीरो डिजिट जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे अगर हमारे पास में 4 नॉन जीरो नंबर्स है, 5 नॉन जीरो नंबर है, 6 नॉन जीरो नंबर है, तो उनके स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, चाहे उनके बीच में कहीं पॉइंट रहे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने फ्रेंड के साथ में भी ये वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।